नमस्कार किसान साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान देश की जान में। किसान साथियों, आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान साथियों, मैं लेकर आ गया हूँ प्याज का ताज़ा अपडेट कि प्याज के भाव कैसे रह सकते हैं और आगे क्या स्थिति बन सकती है। मैं इसी पर चर्चा करेंगे किसान साथियों आज। तो चलिए किसान साथियों, मैं आपको पूरा अपडेट इसका बता देता हूँ। किसान साथियों, पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि मंडियों में बहुत अधिक अराइवल आने से प्याज के भाव में बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है। ये आपने देखा, हमने देखा और सभी ने देखा है किसान साथियों कि प्याज के भाव में ज़बरदस्त उठा-पटक हमको देखने को मिली है। किसान साथियों, मैं अभी इस समय खेत पर हूँ, थोड़ा-सा डिस्टर्बन हो रहा है, तो क्षमा चाहता हूँ। किसान साथियों, अराइवल बहुत अधिक हो रही है, मतलब मंडियों में माल बहुत अधिक आ रहा है, जिससे प्याज के भाव बिल्कुल दब गए हैं। और सरकार ने जो बफर स्टॉक निकाला है, बफर स्टॉक निकालने के कारण और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इधर बफर स्टॉक है, इधर नया प्याज आ रहा है और इधर से किसान का जो अपना पड़ा हुआ प्याज है, मतलब स्टॉक पड़ा हुआ प्याज है, वह भी मार्केट में बाहर आ रहा है। तो किसान साथियों, यहाँ पर किसानों की दुर्दशा सरकार और नए प्याज ने कर दी है। तो अब किसान साथियों, पहले बारिश परेशान करती रही, फिर सोयाबीन की फसल परेशान करती रही और अब जाके सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है, इधर प्याज का भाव नहीं मिल रहा है और हमारे जो लहसुन है, लहसुन का भी भाव सरासर गिरा हुआ है। किसान साथियों, मैं इस समय मटर के खेत में बैठा हुआ हूँ, आप देख ही रहे होंगे। तो ये किसान साथियों हमारी मटर है, ये 4 अक्टूबर के दिन की लगाई हुई है। तो चलिए किसान साथियों, आगे की जानकारी भी आपको दे देता हूँ। किसान साथियों, जो भंडारण की स्थिति है, अभी तक जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, किसान साथियों तकरीबन 30 से 25 से सॉरी 25 से 30% प्याज अभी मध्य प्रदेश में बचा हुआ है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश में 25 से 30% बचा हुआ है, महाराष्ट्र में 15 से 20% बचा हुआ है। अराइवल अगर देखी जाए किसान साथियों, 27 से 28% प्याज अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भारत का प्याज सिर्फ 15 दिन पुराना स्टॉक चलेगा। तो किसान साथियों, किसी का बहकावे में ना आए, अभी पुराना स्टॉक बहुत पड़ा है। मतलब ये मान के चलिए कि 1 महीना या 1.5 महीने तक प्याज पुराना स्टॉक चलेगा। और किसान साथियों, अलवर, महाराष्ट्र और अन्य जगहों का प्याज मार्केट में नया प्याज मतलब आ गया है किसान साथियों, अभी कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन दिवाली का त्यौहार होने के बाद जैसे ही 8 से 10 दिन होंगे, मतलब अक्टूबर एंड तक, 25 अक्टूबर के बाद में अराइवल नए प्याज की बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। अब किसान साथियों, सरकार का बफर स्टॉक, हमारा स्टॉक और यहाँ पर नए प्याज, किसान साथियों सारे माहौल ऐसा बना दिया है कि प्याज को जमीन से उठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक ही बार टाइम मिला था किसान साथियों, आपने देख रखा है 13 अगस्त के दिन भाव में तेजी देखने को मिली थी। क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि निर्यात जो बांग्लादेश जाने वाला प्याज था, वो निर्यात चालू हो गया था। सरकार ने थोड़ा अच्छा फैसला लिया था और हमारा प्याज निर्यात होने लग गया था। लेकिन किसान साथियों, वो तेजी सिर्फ 4 या 5 दिन चली और 5 दिन के बाद में आईटी परमिट बनना बंद हो गया। अब जब आईपी परमिट बनना बंद हो गया किसान साथियों, तो हमारा माल विदेश जाना बंद हो गया, मतलब प्याज जाना बंद हो गया। प्याज के ऊपर आईपी परमिट बंद किया है किसान साथियों, बाकी चीज़ों पर नहीं किया है। बाकी सब्जियां भी जा रही हैं, फल फ्रूट भी जा रहे हैं, लेकिन प्याज की स्थिति सरकार ने खराब करके रख दी है। किसान कहीं उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि किसान साथियों, 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपये लगाकर किसान जब फसल घर पर लाता है, तो उससे यही आशा करता है कि भाव अच्छे मिलेंगे और इस बार तो और अच्छे मिलेंगे, ताकि घर का गुजारा चलेगा, घर का राशन भरेंगे, त्योहार मनाएंगे, बच्चों की फीस जमा करेंगे। अब किसान साथियों, यहाँ पर अगर ये स्थिति आती है, तो सरकार को सच में किसान साथियों, सरकार का ही रुख बेरुखा रुख है। अगर सरकार चाहे तो प्याज को कहीं भी निर्यात कर सकती है, लेकिन नहीं, सरकार ने खरीदा और सरकार ने फिर किसानों के बीच में लाके प्याज को डचक दिया। तो सरकार ने खरीदना ही नहीं था, यह पॉलिसी गलत है। सरकार को प्याज खरीदने की क्या जरूरत है, जब किसान बैठा है पकाने के लिए और माल बेचने के लिए। अगर सरकार को खरीदना ही था, तो किसानों को फसल जब पककर तैयार होती है या भाव ज़्यादा डाउन होता है, तब खरीदना चाहिए। लेकिन नहीं, किसान साथियों, प्याज उस समय खरीदा गया जब मार्केट स्टेबल था, और आज प्याज जब निकाल रहे हैं सरकार, जब प्याज के भाव ज़मीन पर चले गए हैं। अब किसान साथियों, अगर यही स्थिति बनी रही,
तो किसान प्याज की फसल लगाने से बहुत 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 डर रहा है। हम खुद डर रहे हैं किसान साथी। मैं खुद भी प्याज की खेती करता हूँ। अभी आप मटर देख ही रहे हो खेत में। इधर आलू का खेत तैयार हो रहा है किसान साथियों। उधर गाजर लगाने की तैयारी चल रही है। पर किसान साथियों, प्याज लगाने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा ही नहीं कर रही, दिल से आत्मा नहीं कर रही कि हम प्याज की खेती करें अब। क्योंकि किसान साथियों, पुराना स्टॉक अभी घर में पड़ा हुआ है। आप मानोगे नहीं किसान साथियों, मैं भी एक किसान हूँ और मेरे घर में भी स्टॉक में प्याज पड़ा हुआ है। ज़्यादा नहीं किसान साथियों, आज 200 कट्टे के आसपास प्याज पड़ा हुआ है। बाकी मैंने 8 रुपए किलो के हिसाब से 200 कट्टे की प्याज निकाल दिया था। ज़्यादा नहीं लगाता हूँ किसान साथियों, थोड़ी खेती है, थोड़ी खेती में ही गुजारा करते हैं। इसीलिए किसान साथियों, मैं सभी जानकारियाँ निकालता रहता हूँ और सोशल मीडिया पे आपके समक्ष पेश होता हूँ। तो किसान साथियों, जब यह स्थिति अगर बन रही है, तो आप ही बताइए कि प्याज लगाना चाहिए या नहीं? किसान साथियों, इस पर कमेंट ज़रूर करना। एक कमेंट ज़रूर करना कि इस बार प्याज लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। क्योंकि किसान साथियों, हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से मैं इस प्याज के आंकड़े को नज़रअंदाज देख रहा हूँ ऊपर-नीचे करके। जब मतलब 2023 की 22 और 23 की बात की जाए किसान साथियों, तो रबी सीजन में जो प्याज लगा था, 8 लाख हेक्टेयर में लगाया और 2023 मतलब 2023 में किसान साथियों 9 लाख हेक्टेयर था और अभी 24 में किसान साथियों 10 लाख हेक्टेयर के आसपास प्याज लगाया गया। मतलब किसान साथियों, प्याज का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है, तो 1 लाख हेक्टेयर मान लो खराब हो गई। 1 लाख हेक्टेयर का प्याज मान लो सड़ गया। अब फिर भी बाकी प्याज जो है मार्केट में आ रहा है किसान साथियों, और जब तक निर्यात नहीं होता, किसान साथी जब तक निर्यात नहीं होगा, तो प्याज को कब तक आम जनता खाएगी? और आम जनता, आप भी जानते हो कितना प्याज खाएगी? अब जितना पक रहा है उतना तो खा नहीं सकती है। सरकार को निर्यात करना ही पड़ेगा, तो ही प्याज की खेती करने के बारे में सोचेंगे किसान साथी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप प्याज की खेती मत करिएगा। जी किसान साथियों, क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसान तो सजग है। आज गया, कल फिर कमाएँगे। किसान साथियों, यही चलता है किसानों के साथ में कि ठीक है, साल आ रहे हैं, कहाँ ज़िंदगी आ रहे हैं। बस यही चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों को पढ़ाते रहेंगे छोटे-मोटे स्कूलों में और उनको जॉब मिल जाएगा, नहीं तो खेती करना है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएँगे क्योंकि पैसा ही जब नहीं बन रहा है, तो कहाँ से पढ़ाएँगे? स्कूलों की फीस देखिए हर साल बढ़ जाती है, लेकिन किसान की फसल बढ़ नहीं पाती है। हर साल 5% 10% की वृद्धि कर देते हैं, हर चीज़ में वृद्धि हो जाती है, लेकिन किसान की फसल वहीं की वहीं धरी है। पेट्रोल कहाँ 40, 45, 50 रुपए लीटर मिल रहा था, जब हमारी सोयाबीन बिक रही थी 3000 साढ़े 3000। आज पेट्रोल एक ₹100 पार हो गया है और सोयाबीन वहीं टिकी हुई है, साढ़े 3 4,000। सरकार ने भावांतर कर दिया 5300 का, लेकिन सिर्फ जोक। अब क्या करे किसान साथी? कहाँ लेके जाएँगे फसल? मतलब किसानी करना किसान साथियों बहुत दुश्वार हो रहा है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, बाकी सरकार की नीतियों को जो समझ रहे हैं, उसको कैसे बताऊँ आपके सामने किसान? मैं खुद भी दुखी हो रहा हूँ। मतलब अभी मैंने मटर लगा दिए किसान साथी, मान लो ये दिसंबर में भाव मिल जाए, तो ठीक, वरना गए। क्योंकि मार्केट में जब माल आता है, तब भाव एकदम से चला जाता है। देखा है किसान साथियों? आलू, हाँ, किसान साथियों, अभी आलू पड़ा हुआ है, बीज का आलू आया है घर पर अभी। बाकी बाकी स्टोर में पड़ा हुआ है, भाव ही नहीं आया, पूरे साल हो गया। आप ही देख रहे हो। मार्च से लेकर किसान साथियों, अब तक प्याज के भाव में कोई उठापटक नहीं, सिर्फ वही एक हवा आई थी, अगस्त की। पता नहीं उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए थोड़ी-सी ऊपर वाले ने सोचा कि भाव दे दो 2-4 दिन, ताकि जुलूस अच्छा बन जाएगा हमारा। अब क्या करें किसान साथियों, अब जो चल रहा है सो चल रहा है। अब देख लिए दीपावली हो गई, अब दीपावली के बाद में किसान साथियों, जो नई प्याज आने वाली है, वह बहुत अधिक मात्रा में आने वाली है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और व्यापारी भी जानते हैं। और सरकार भी इस बात को जानती है किसान साथियों, ये नहीं कि सरकार नहीं जानती है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले दिनों में रबी की फसल भी मतलब बारिश की फसल भी आने वाली है प्याज की। अब प्याज किसान साथियों कहाँ ले जाएगा सरकार, बस देख रही है उसको। अब किसान साथियों, ये थी मेरी पूरी डिटेल। और आने वाले दिनों की बात अगर करता हूँ किसान साथियों, तो आने वाले दिनों में भाव में कोई तेज़ी दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि किसान साथियों,
अभी तो छुट्टियों का सप्ताह चल रहा है लगभग, 2-3 दिन 4 दिन मंडियाँ खुलेगी, कुछ अच्छी खुलेगी, कुछ धीरे-धीरे खुलेगी। अगर लेकिन अराइवल किसान साथियों बढ़कर अगर आ रही है, तो ये मान के चलिएगा आप कि फसल में मतलब प्याज का भाव बढ़ना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये आपको मैंने बता ही दिया है। अब किसान साथियों, यहाँ से आप मुझे बताइए कि प्याज का करें क्या? सरकार को चटनी बना-बना के खिलाएँ क्या? अब किसान साथियों, अगले हफ्ते भी प्याज का अगर भाव नहीं बढ़ता है, तो किसान साथियों जो भाव चल रहा है, उसमें अपनी प्याज को निकालते रहिए थोड़ी-थोड़ी करके। खुदा ना खास्ता कभी थोड़ा बहुत भाव आ जाए, तो आगे मिल सकता है। बाकी किसान साथियों, जो हमारी टीम ने सर्वे किया है, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि आने वाले सप्ताह में 1 से 2 रुपए की नरमी और देखी जाएगी। किसान साथियों, जो 9-10 रुपए प्याज बिक रहा था, वह वापस 7-8 पे आ जाएगा और आने वाले दिनों में मतलब पूरा हफ्ता ऐसे ही चलता रहेगा छुट-पुट में। अगर इसके बाद वाले हफ्ते में कुछ गुंजाइश बनती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा किसान साथियों। और यह वीडियो मेरा रविवार के दिन आने का था किसान साथियों, जो मैं नहीं ला पाया, उसके लिए आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसान साथियों, ये मटर की फसल है, आप देख रहे होंगे, कैसी है ज़रा बताइएगा किसान साथियों? ये देखिएगा, ये लगा दिए किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, अब इसी के साथ दीपावली का त्योहार मनाने चलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। जी, धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद।